मेरे बाबा का मर्डर भी हुआ था, मुझे वो भी गुस्सा आया। फिर मैं अंदर गया, फिर मैंने अपना पिस्टल निकाला। पिस्टल मेरा पहले से तैयार था। मेरा पिस्टल मैंने अपना निकाला। पहली गोली मैंने अपने बहनोई को लगाई, लेकिन वो बच गया। उसके बाद उन्होंने कुंडी लगा ली। फिर दूसरी गोली मैंने अपनी सिस्टर को लगाई, फिर उसको गोली लगी। फिर जो बकाया सारे वो नीचे भाग गए, डर की वजह से वो नीचे भाग गए। उसके बाद फिर मैंने गोली अपनी वालदा को लगाई, वालदा को लगी। 3 गोलियां लगने के बाद जब मैंने देखा सिस्टर को भी नहीं, सिस्टर को मैंने दूसरी गोली लगाई, 4 होगी। 5वीं गोली फिर मैंने बेनोई को लगाई। जब बेनोई को लगी है तो फिर वो गिर पड़ा। तो गिरने से पहले उसने पहले मेरे हाथ के ऊपर मेरे ईंटें मारी। जब वो गिर पड़ा फिर मैंने वही ईंटों के साथ जो मेरे हाथ में जख्म हुआ था फिर मैंने उसको मारी। फिर वालदा अंदर जख्मी थी। फिर वालदा को फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर ऊपर से 15 पर कॉल होगी। सारी पुलिस आए, मुलाजम आए, इंस्पेक्टर शबीर खान साहब आए। उन्होंने बोला कि बेटा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तो मैंने अपना वेपन मैंने नीचे से बाहर फेंका, वेपन बाहर फेंक दिया और मैंने कुंडी खोली और मैंने गिरफ्तारी इंस्पेक्टर शबीर खान साहब को दे दी अपनी। काम क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ प्रिंटिंग प्रेस की। कब से कर रहे हो? मैं 1998 से कर रहा हूँ। मारा क्यों इन लोगों को, क्यों गोलियां चलाई? इन लोगों ने मेरे बाबा का मर्डर किया है। इन लोगों ने मेरे साथ जुल्म किए हैं। 25 सालों से मैं जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूँ। 5 मरतबा इन लोगों ने मुझे भी कत्ल करवाने की कोशिश की है जायदाद खातर। 16 जुल्म मैंने अकेले ने बर्दाश्त किए हैं, लेकिन मैं जुल्म बर्दाश्त कर करके थक गया था। साल मैंने जेल भी काटी है। इन्होंने स्टाम्प पेपर की बैक साइड पर मेरे बाबा की मौत का टाइम लिखा हुआ है। दुनिया में कोई भी बंदा, कोई भी मर्द या औरत किसी की मौत का टाइम नहीं लिख सकता। इन्होंने मेरे बाबा की मौत का टाइम कैसे लिखा हुआ है? अगर जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे थे तो कत्ल कर देना था सबको। नहीं, जायदाद का वो तो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, बंदे को गुस्सा होता है। लेकिन इन्होंने मेरे बाबा का इन्होंने मर्डर किया था, इसलिए फिर मैंने भी इनका मर्डर किया है। तो जेल में कब आया कि इनको कत्ल कर देना? मैंने पिस्टल लिया हुआ था, 6 माह से मैंने पिस्टल लिया हुआ था, लेकिन ये जैसे आए इकट्ठे हुए हैं फिर कुछ 6 माह बाद फिर मैंने इनका मर्डर किया। फिर ये बताओ कि बहन जिसको कत्ल किया है हाँ जी, हाँ जी, और जो बहनोई है हाँ जी। वो अलग अलग रिश्ता लगता है कि एक ही थे? नहीं, वो अलग अलग रिश्ता लगता है। जिस बहन का मैंने मर्डर किया है उसका जो शोहर है वो दुबई होते थे, वो भी वापस आए हैं। तो इसका मतलब है 2 घर आपने बर्बाद किया है, तीसरा आपका खुद का है कि आपने अपनी वालदा को भी गोली मारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 3 मरतबा इन्होंने मुझे भी तलाकें दिलवाई हैं। इन्होंने मुझे 3 बीवियां, एक बीवी भी नहीं साथ रही आपके? वो मेरी बीवी नहीं, वो मेरे साथ धोखे करवाए जाते थे, क्योंकि शादी की पहली तलाक होगी एक महीना 10 दिन बाद, 40 दिनों बाद तलाक होगी। कितनी जायदाद है? 2 मकान थे, दोनों साथ इन्होंने फ्रॉड किया। कितने कितने मालियत के हैं? उनका तकरीबन, उनकी मालियत बनती है तकरीबन 1 करोड़ बनती है और 20 लाख मेरे हाथों का कमाया है। ये 3 बच्चे का टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केस है। तो वो 2 लाख रुपए इरम शादी को मेरी बीवी को कहकर मेरी वालदा ने मेरे मामूल चोरी करवा दिया। इन्होंने बोला कि तेरे सामान के पैसे पूरे हो गए, अब तूने पता क्या करना है, अब तूने अदालत से खुला लेना है, तलाक लेनी है। क्योंकि ये पहले इनकी प्री प्लानिंग थी कि खुला ले जा, पक्की पक्की फैसलाबाद। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पैसे पूरे हो गए। उन्होंने मेरे मामू ने बोला कि तूने हमारा एक काम करना है, तूने इमरान के ऊपर केस करवाना है। मेरे ऊपर इन्होंने केस करवाया, समाज का दावा करवाया, फैमिली डिग्री 3.5 लाख रुपए का, कि ना इमरान के पास 3.5 लाख होगा तो ना ये बाहर आएगा, ये साल जेल काटेगा, हम पीछे से मकान को सेल कर देंगे, ये 3 बच्चों को हम घर से बाहर निकाल देंगे। इन्होंने फिर मेरे ऊपर केस करवाया, फिर मैंने साल जेल काटी। जब मैंने वापस आके देखा तो मेरा घर बार ही कोई नहीं है, ना बीवी ना घर बार। तो मेरी क्या लाइफ है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि उधर एक औरत जो है ना वो खून में लथपथ पड़ी और उसके साथ एक मर्द भी जो है ना वो भी हलाक हुआ है और उस खून में लथपथ लेटा हुआ है। तो जब हमने 1112 को कॉल की और उन्होंने उसकी मौत की कंफर्मेशन कर दी कि ये तो जो है इनकी डेथ हो गई है, वो साथ वाले कमरे में हमने देखा तो एक बूढ़ी खतून जो थी वो भी ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई थी, उनके पेट में एक फायर लगा हुआ था, तो जो कि इसकी मुलज़म की वालदा थी। तो मौके पे हमें थोड़ी तफ्तीश करने पे पता चला कि ये मुलज़म इमरान वल्द फ़ज़ल इलाही जो इनका बेटा था, जो बूढ़ी औरत का, और जो मरने वालों का एक साला था और उसकी एक बहन थी, उनको कत्ल करके वो भाग गया। ये वालदा ज़ख्मी हुई हैं मुलजिम की, उनकी तबीयत कैसी है? वो माशाल्लाह से काफ़ी स्टेबल हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बाकी ख़तरे से बाहर हैं। उनकी एज काफ़ी ज़्यादा 65 ईयर्स, बाकी अल्लाह ताला ने जिसको रखना हो तो वो माशाल्लाह से ठीक है।